A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Women at the Top. यानी जो महिलाएं हैं वो शीर्ष पर हैं, यानी सबसे ऊंचाई पर हैं. On 2021 सिविल सर्विस रिजल्ट्स. तो फिलहाल जो सिविल सर्विसेज हैं उसके रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया और उस रिजल्ट के अंदर जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है, यानी सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है और उनका जो रिजल्ट्स है वो बहुत बेहतरीन रहा है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. For civil services to be truly representative, मतलब सिविल सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि होने के लिए, वुमेन मस्ट राइज अप ऑल लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही. जो सरकार के अंदर जो हायर रैंक पर जो ऑफिशियल्स होते हैं वहां पर बात की गई है कि अगर जो महिलाएं हैं वो सही मायने में अगर सिविल सर्विसेज के प्रतिनिधि बनना चाहती है तो वुमेन को हर एक लेवल पर, यानी ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए, नौकरीशाही की अगर बात की जाए, तो महिलाओं को हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर उनके स्टैंडर्ड को उनको क्या करना पड़ेगा, राइज अप करना पड़ेगा, उसको ऊपर की तरफ उभारना होगा, ऊपर की तरफ उसको लेकर जाना होगा. टेकिंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी, यानी समानता की तरफ एक दूसरा कदम उठाते हुए 3 वुमेन, यानी 3 महिलाएं, श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल एंड गामिनी सिंगला, राइट. ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है, सिविल सर्विसेज के अंदर टॉप किया है, सिक्योर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक्स. और 3 जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट जो थर्ड रैंक्स है टॉप किया है इन तीनों की तीनों महिलाओं ने रिस्पेक्टिवली इन 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और जो फिलहाल जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था 2021 के लिए, जिसको कंडक्ट किया था, कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं. तो यूपीएससी ने क्या किया था, उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था और उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर ये जो 3 महिलाएं हैं, श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला, इन तीनों ने क्या किया, उन एग्जामिनेशन के अंदर टॉप किया है, जो कि एक प्राउड मोमेंट है पूरी की पूरी वुमेन फर्टिलिटी के लिए, पूरी की पूरी नारी समाज के लिए. अपने आप में ये क्या है, एक तरीके सम्मान की बात है, गर्व की बात है. कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन. और ये जो यूपीएससी की अगर बात की जाए, सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए, टफेस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक, और ये इंडिया के अंदर सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक माना जाता है और इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है. द गर्ल्स इमर्ज्ड का मतलब होता है टू कम आउट, यानी बाहर निकल कर आना सक्सेसफुली. और जो गर्ल्स है खास तौर पर इस सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एट द टॉप इन द सेकंड अटेम्प्ट एंड इन द केस ऑफ थर्ड रैंकर हर थर्ड ट्राई. देखिए, और अगर बात की जाए ये तीनों लड़कियों की अगर बात की जाए तो द गर्ल्स इमर्ज सक्सेसफुली एट द टॉप इन द सेकंड अटेम्प्ट. और इनमें मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट में ही इन्होंने क्या किया है, अपने इस सिविल सर्विस के जो एग्जाम है इसको क्लियर किया. और जो सेकंड रैंक का जो लड़की है उसने क्या किया, उसका वो थर्ड ट्राई था, उस थर्ड ट्राई के अंदर, तीसरे प्रयास के अंदर उसने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया. ऑल 3 वुमेन अग्रीड, तीनों की तीनों महिलाएं इस बात को लेकर सहमत हैं दैट इट वाज a long, difficult and challenging journey.
तीनों महिलाएं इस बात को लेकर अग्री करती हैं, सहमत हैं कि ये जो जर्नी थी यूपीएससी को क्लियर करना, सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना, ये अपने आप में एक बहुत ही एक लंबी, एक मुश्किल और एक बहुत ही चुनौती भरा एक जर्नी था, एक सफर था, एक रास्ता था। With 10 of the top 2050 holders being women, और ये अपने आप में एक पूरी की पूरी वुमेन फर्टिनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि अगर पहले 25 टॉप रैंकर्स को अगर देखा जाए तो उनमें फर्स्ट 10 जो है वो महिलाएं ही हैं, जो कि अपने आप में क्या है, वो एक अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। There is lot टू सेलिब्रेट, और इसका जश्न किया जाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। एंड पॉन्डर ओवर इट, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, गहन विचार करना, और इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, और फिलहाल अगर देखा जाए हमारी जो पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर 2019-2020, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, उसने 2019-20 के लिए एक सर्वे किया था, कहां पर ऑल इंडिया सर्वे किया था हायर एजुकेशन को लेकर, और उस सर्वे के अंदर पाया गया क्या, द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर फीमेल पॉपुलेशन इज 27.3 कंपेयर टू 26.9 फॉर मेल्स। देखिए, तो अगर ग्रोस इनरोलमेंट की बात की जाए, इनरोलमेंट का मतलब अपना नामांकन देना, हायर क्लासेस के अंदर जाने के लिए अपने नाम को दर्ज कराना, तो अगर वहां पर देखा जाए हायर क्लासेस के अंदर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 27% है हायर एजुकेशन के अंदर, और जबकि मेल जो है 26.9% है, 26.9% है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो एजुकेशन के अंदर कितना इंटरेस्ट रखती हैं। इन दिस बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और इस पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए, वुमेन compared only 26 or 177 of the total of 685 candidates recommended by the UPSC appointment for the Indian Administrative Services, Indian Forest Services जिसको IFS कह सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज जिसको IPS कहते हैं, एंड सेंट्रल सर्विसेज जिसके अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी शामिल हैं। और ये सारे के सारे मतलब क्या है, ये सारे के सारे वो पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर मतलब जनरली आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद, उसका एग्जाम को क्रैक करने के बाद जनरली आप यहाँ पर ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। और अगर पूरे के पूरे 68 कैंडिडेट्स है जिनको रिकमेंड किया है, किसने रिकमेंड किया, यूपीएससी एग्जाम ने जो क्लियर किया है, तो यूपीएससी ने उनको क्या किया, अपॉइंटमेंट दिया है। 685 टोटल कैंडिडेट है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो 177 जिसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 26% के करीब जो महिलाएं हैं, जो कि अपने आप में एक आंकड़ा तो कम है। और जनरली ये जो यूपीएससी वो कौन कौन से फील्ड्स के अंदर मतलब आपको ऑफर्स प्रोवाइड करता है, एक तो IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आप भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जिसको आप भारतीय फॉरेन विदेश हो गया सर्विस सेवा हो गया, और इंडियन पुलिस सर्विस आपको पता ही है, और सेंट्रल सर्विसेज और केंद्र के अंदर आने वाली जो सर्विसेज हैं, चाहे वो ग्रुप ए की हो ग्रुप बी की हो, ये सारे के सारे मतलब आपको ऑफर्स दिए जाते हैं और रैंक के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 685 कैंडिडेट्स में 177 जो है वो फीमेल है, जो कि अगर कंपैरेटिवली बात की जाए तो आंकड़ा कम है। दिस स्क्यूड स्टैटिक, स्क्यूड का मतलब कह सकते हो ऑकवर्ड कह सकते हो, थोड़ा अजीब सा, स्टैटिक्स आंकड़ा मस्ट चेंज, और ये जो आंकड़ा है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसकी भागीदारी थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। बिकॉज पब्लिक सर्विस ऑफर्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, क्योंकि अगर बात की जाए जो पब्लिक सर्विस है, ये अगर बात की जाए जो पब्लिक सर्विसेज है, सोशल सर्विस बात की जाए, तो ये क्या करती है, एक बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है जिससे कि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। एंड वुमेन, और जो महिलाएं हैं, कैन ड्राइव दिस, और महिलाएं इसको क्या कर सके, इसको आगे ड्राइव कर सके, इसको आगे लेकर जा सके
स्पेशली खास तौर पे एक ऐसे देश के अंदर वे गर्ल्स ऑफन हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स, जनरली जहाँ पे गर्ल्स को स्कूल को छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप आउट करना पड़ता है फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी हो सकती है, अर्ली मैरिज उनकी अर्ली मैरिज की कर दी जाती है, छोटी उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती हैं, या लैक ऑफ टॉयलेट्स, या फिर जो टॉयलेट्स होते हैं शौचालय की कमी की वजह से भी अक्सर उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अक्सर लेडीज जो महिलाएं हैं वो फेस करती हैं, जो लड़कियां फेस करती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी क्या किया जाना चाहिए, सॉल्व किया जाना चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा देखी जा सके इन पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज के अंदर। मिस शर्मा हेल्स फ्रॉम बिजनौर, जो मिस शर्मा है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां से बिलोंग करती है। मिस अग्रवाल फ्रॉम कैलकाटा से बिलोंग करती है वो। एंड मिस सिंगला फ्रॉम सुनाम, पंजाब के अंदर एक एक शहर है सुनाम, तो वहां से वो बिलोंग करती हैं। ये तीनों की तीनों लड़कियां हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम का भी टॉप किया है। एंड ईच ऑफ देयर स्टोरीज, और तीनों की तीनों लड़कियों की अगर स्टोरीज की बात की जाए, उनकी कहानी की बात की जाए, इज दैट ऑफ स्ट्रगल, जो कि संघर्ष से भरा हुआ है। एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को आप जब लगातार किसी जिद के साथ करते हैं तो उसको परसिस्टेंस बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं तीनों की तीनों लड़कियों का जो स्ट्रगल मतलब कहानी में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेगा, लगातार उन्होंने मेहनत की है। It has been hard fought battle for women to come this far in the IAS। और अगर IAS की अगर बात की जाए तो जो महिलाएं हैं, पूरी की पूरी महिला जो एक समुदाय है, कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया, हार्ड फोर्ट बैटल, एक बहुत ही एक कठिन एक जंग लड़ी है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, IAS के लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड समटाइम्स, और कई बार क्या होता है, ट्रिकियर बहुत ही मुश्किल रोड अवेट्स, और कई बार उनके लिए बहुत ही मुश्किल रोड आगे इंतजार कर रहा होता है। देम वंस इनसाइड द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और जैसे ये महिलाएं मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर जाती हैं, तो वहां पर उनको स्टील फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पे बताया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रेमवर्क है वहां का जो ढांचा है वो बहुत ही टफ है, और अक्सर उनको वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इफ इफ 3 वुमेन आर एट द टॉप टुडे, अगर 3 महिलाएं आज टॉप पर है, यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के अंदर उन्होंने तीनों महिलाओं ने टॉप किया है, वो शीर्ष पर है, सबसे ऊपर पायदान पर है। दे हैव अ लॉट टू थैंक trailblazers such as Anna Rajam Malhotra Nee George, the first woman to join the Indian Administrative Services in 1951। और मतलब आज ये जो तीनों महिलाएं हैं जो शीर्ष पर हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, तो इनको दे हैव अ लॉट टू थैंक, तो इनको थैंक करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है इनोवेटर्स, मतलब जो किसी चीज का आविष्कार करता है, या कोई एक ऐसा इंसान जो किसी एक नई स्ट्रीम को स्टार्ट करता है, एक नए दिशा को स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अन्ना राजम मल्होत्रा, जिसको नी जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, वो पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया था 1991 के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो एक रोल मॉडल की तरह है सभी महिलाओं के लिए, जिससे कि अगर वो बन सकी तो इसी तरीके से इन्होंने सोचा तो ये भी अभी बन गई हैं। एंड और सीबी मुथम्मा, द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन IFS इन 1948। और जो सीबी मुथम्मा है उन्होंने क्या किया, IFC इन्होंने क्या किया, IFC को ज्वाइन किया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को IFS को ज्वाइन किया। एंड who fought a landmark case in Supreme Court of India when she was looked over for a promotion for ambassador। और सीबी मुथम्मा जो कि फर्स्ट वुमेन थी जो कि IFS बनी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर आई 1948 के अंदर। हु फॉट ए लैंडमार्क केस, लैंडमार्क मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा,
कब लड़ा? When she was looked over for a promotion for ambassador. Looked over का मतलब एक तरीके से इग्नोर करना, यानी कि हालांकि उनको एक प्रमोशन मिलना था, सीबी मुथम्मा को एम्बेसडर के लिए उनको एक प्रमोशन मिलना था, लेकिन उसके प्रमोशन को क्या कर दिया गया था? ओवरलुक कर दिया गया था, एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। और उसी चीज को मतलब उन्होंने उसी चीज को, इग्नोरेंस को, मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा और उन्होंने वो जो प्रमोशन ड्यू था उनके पार्ट पर, उनको मिलना चाहिए था, वो प्रमोशन उन्होंने लिया। और इवन और इसके अलावा Anita Kaul, who worked tirelessly to champion the right to education 29, which made education a fundamental right for every child. देखिए, और एट द सेम टाइम जो अनीता कौल है, उन्होंने टायरलेसली मतलब बिना थके हुए उन्होंने क्या किया? राइट टू एजुकेशन, जो कि जिसके तहत हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। और इस तरीके के जो महिलाएं हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इस समाज के अंदर, तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। एट द सेम टाइम ये जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करती हैं। और इन्हीं को देखकर ये जो महिला यूपीएससी के अंदर टॉप की है, तो इनको इन्हीं से इंस्पिरेशन मिली होगी, एक प्रेरणा मिली होगी। The early part of civil service servants' career is usually spent in rural or semi-urban India. तो जनरली जो सिविल सर्विसेज का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, करियर होता है, तो उसको जनरली या तो रूरल ग्रामीण क्षेत्र या सेमी अर्बन या कोई कस्बे टाइप का जो एरिया होता है वहां पर उनको बिताना होता है, वहां पर अपनी सर्विसेज देनी होती है। गिविंग हर अ वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है सहूलियत के हिसाब से, पॉइंट ओवर इश्यूज। और कहीं जनरली अगर महिलाओं को अपॉइंट किया जाता है तो उनको कैसे पॉइंट दिए जाते हैं? ओवर इश्यूज, वुमेन, हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कास्ट, gender disparity that are need of reforms or policy intervention but are often overlooked due to lack of proper understanding. तो जनरली उनको क्या दिया जाता है? उनको वेंटेज पॉइंट दिए जाते हैं। कैसे? वुमेन हेल्थ को लेकर, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर, लिटरेसी उनकी शिक्षा को लेकर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर्थिक आजादी को लेकर, कास्ट जाति को लेकर, जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है भेदभाव यानी लिंग भेद जिसको आप बोल सकते हैं, दैट आर इन नीड ऑफ रिफॉर्म। और ये सारी की सारी वो चीजें जिसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए, इसमें सुधार आना चाहिए। और पॉलिसी इंटरवेंशन, और यह जो भी पॉलिसी है उसके अंदर हस्तक्षेप होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए। बट आर ऑफन ओवरलुक्ड, लेकिन अक्सर ये जो चीजें हमने ऊपर बात की है, इन अक्सर इनको क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। कहने के लिए इन चीजों पर बात की जाती है, लेकिन जो इनके लिए एक ऑथेंटिक, एक रियल, एक सॉल्यूशन इन चीजों का होना चाहिए, अक्सर उसको इग्नोर कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अक्सर मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से अक्सर इन पर्टिकुलर वेंटेज पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। टू अचीव दिस, और इन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए एजुकेशन इज द की। सिर्फ एक शिक्षा ही एक ऐसा सहारा है जिससे इन चीजों को क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। Also, if the civil service has to represent all the section of population, और अगर सिविल सर्विसेज के अंदर हमें हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, उनका प्रतिनिधित्व करना है, of which half of are women, और उसमें अगर आधी महिलाएं हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, अगर आधी महिलाएं हैं, their representation, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है इन द सर्विस, और तो सिविल सर्विसेज के अंदर उनका जो प्रतिनिधित्व है, टू मस्ट इंक्रीज, तो उनके प्रतिनिधित्व को भी क्या किया जाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल भी अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए यूपी सिविल सर्विसेज के अंदर अच्छा है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है जहां तक उसको होना चाहिए। अगर कंपैरिजन किया जाए मेल के साथ तो वो एक आंकड़ा जो है वो बहुत कम रह जाता है एट ऑल लेवल। तो महिलाओं का जो एक पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए सिविल सर्विसेज के अंदर हर एक लेवल पे होना चाहिए ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो टॉप रैंक ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वहां पर हर एक लेवल पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग
विद द हाईएस्ट रग। वैसे रग का मतलब होता है पायदान, तो सबसे पहले हाईएस्ट रग की बात की जाए, सबसे जो सर्वोच्च पायदान है वहीं से स्टार्ट किया जाना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो टॉप रैंक के अंदर अगर कोई भी चीज आती है तो IAS आता है, सिविल सर्विसेज आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें महिलाओं को इक्वालिटी देना है और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है सिविल सर्विसेज के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें हाईएस्ट रग, सबसे ऊपर वाले पायदान से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे ऊपर वाला पायदान कहाँ पर, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वहां पर महिलाओं को क्या किया जाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन वहां पर हमें देखने को मिले, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, सजेस्टिव इसका टोन था। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.